की भारी डिमांड के ऊपर मैं आप सभी के लिए मानव रोग की शॉर्ट ट्रिक पर आधारित एक रैपिड रिवीजन के माध्यम से एक मानव रोग की एक वीडियो लेकर के आया हूं। आप सभी विद्यार्थियों को मैं वादा करता हूं कि ये वीडियो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। तो सभी विद्यार्थी को अगर वीडियो पसंद आता है तो एक प्यारा सा कमेंट राहुल सर के लिए जरूर करना। आपके राहुल सर हमेशा आपके लिए इसी प्रकार मेहनत करते रहेंगे। ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी, चाहे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, पटवारी हो, फोर्थ ग्रेड हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इसका मानव रोग का सवाल तो हर पेपर में आता है और सारे प्रीवियस ईयर के सवाल में यहां पर आपको जो है इंक्लूड करते हुए आपको सारी चीज पढ़ा दूंगा। तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मजा आने वाला है आपको। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मानव रोग। मानव रोग क्या होता है? तो जब व्यक्ति कोई शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से अस्वस्थ होता है तो उसे अपन बोलते हैं मानव रोग। रोगों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसको बोलते हैं पैथोलॉजी। क्या कहा जाता है? पैथोलॉजी। और रोगों के बारे में जो संस्था बताती है उसका नाम है WHO। और रोग में 4 प्रकार के रोग आते हैं और एक कॉमन सवाल आता है, निम्न में से कौन सा वायरस जनित रोग है, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग है, निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है, निम्न में से कौन सा कवक जनित रोग है। सबकी ट्रिक्स देखेंगे और इनके बारे में क्या क्या बातें सारी डिस्कस करेंगे। आइएगा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वायरस के बारे में। वायरस के खोजकर्ता का नाम इवॉन विस्की है, याद रखना है आपको, इवॉन विस्की है। वायरस जनित रोगों की ट्रिक क्या होती है? तो आपको ट्रिक याद रखनी है, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई साखज। क्या बोलना है? रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई साखज, बस इतनी सी याद रखनी है। तो देखिएगा, रेखा मतलब रेबीज, हे का मतलब खसरा, हे का मतलब हर्पीज, ही का मतलब हिपेटाइटिस, टे का मतलब ट्रेकोमा, टे का मतलब कोविड-19, ओ का मतलब पोलियो, ए का मतलब एड्स, चे का मतलब चेचक, छो का मतलब छोटी माता, डे का मतलब डेंगू, गे का मतलब गलसुआ, ई का मतलब इन्फ्लुएंजा, सा का मतलब सार्स, सा का मतलब स्वाइन फ्लू भी लिख सकते हैं, स्वाइन फ्लू। और उसके अलावा एक और होता है ऐसा, बर्ड फ्लू। बोलो कौन सा होता है? बर्ड फ्लू होता है। एक और होता है, अगर अपन देखेंगे तो निपाह वायरस भी होता है यहाँ पे, निपाह, ये भी वायरस से होता है। खे का मतलब खांसी है ना, और जे का मतलब जुकाम। तो ये सब जो रोग होते हैं ये बताओ किससे होते हैं? बताओ, आपके वायरस जनित रोग हैं। इनमें देखो सबसे पहला सवाल आता है कि जो रेबीज होता है ये कुत्ते की लार में, बंदर की लार में पाया जाता है। तो रेबीज रोग के अंदर वायरस का नाम क्या है? तो आप बताएंगे कौन सा वायरस है? बताओ, रेब्डो वायरस है। और रेबीज का टीका किसने बनाया था? तो उनका नाम आपको याद रखना है, रेबीज का टीका बनाया था लुई पास्चर ने। किसने बनाया था? लुई पास्चर ने बनाया था। दूसरा प्रश्न आता है कि प्रथम पुनर्योजी टीका, प्रथम फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन किसकी बनाई गई थी? तो आपको याद रखना है, हेपेटाइटिस बी की बनाई गई थी। और हेपेटाइटिस बी एक प्रकार का एसटीडी रोग है, अर्थात सेक्सुअल ट्रांसमिटर डिजीज बीमारी है, एसटीडी बीमारी है। और ये पहला रिकॉम्बिनेंट टीका बनाया था LDC 2018 में। सवाल पूछा गया है। फिर अगला सवाल आता है कि पोलियो का टीका किस किसने बनाया? तो याद रखना है, साल्क और शेबिन ने बनाया था। ओरल पोलियो वैक्सीन, इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन किसने बनाया था? साल्क और शेबिन ने बनाया था। एड्स की बात आप याद रखना, एड्स का प्रारंभिक टेस्ट कौन सा होता है? तो आपको याद रखना है एलिजा। एलिजा टेस्ट जो होता है, सबसे पहले आपको एड्स का याद रखना है, एड्स का पहला टेस्ट कौन सा होता है? एलिजा होता है। और एड्स के अंदर वायरस का नाम कौन सा याद रखना है? HIV वायरस होता है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें बच्चों डेंगू, तो डेंगू के अंदर आपको याद रखना है वायरस का नाम होता है अर्बो वायरस, आप सभी को पता होना चाहिए। और मादा एडीज मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है। फिर आता है हमारे पास चेचक, चेचक जिसको बड़ी माता कहा जाता है। चेचक का टीका किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने बनाया था। और यह गाय से बनाया था, इसी वजह से इसको काउपॉक्स का टीका भी कहते हैं। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका बनाया था। उसके बाद अपन बात करना चाहें तो आप सभी को पता है जो जुकाम होता है, इस जुकाम के अंदर वायरस का नाम क्या होता है? राइनो वायरस होता है। बोलो कौन सा वायरस होता है? राइनो वायरस होता है। तो आपको ध्यान रखना है, ट्रिक क्या बताओगे कि रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई साखज। बोलो क्लियर सभी को? बस इतना सा आपको याद रखना है। जो बातें मैंने बताई है, कम से कम इतनी बातें तो आप जरूर से जरूर क्या रखिए, बताओ, याद रखिएगा सभी प्यारे विद्यार्थी। उसके बाद नंबर 2 पर आता है हमारे पास बैक्टीरिया। रैपिड रिवीजन चल रहा है बच्चों, पूरा टॉपिक पढ़ा नहीं सकता 15 मिनट में, लेकिन जो पेपर में बार बार रिपीट सवाल होते हैं, बार बार रिपीटेटिव सवाल होते हैं, उन सभी सवालों को मैं यहां पर इंक्लूड कर दूंगा और बहुत कम समय के अंदर आपको मैं पूरा टॉपिक क्या करवा दूंगा, रिवीजन करवा दूंगा। इसको देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट आपके राहुल सर के लिए जरूर करना। और अगला कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आइएगा, बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के खोजकर्ता का नाम है ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और इन्होंने ही प्रोटोजोआ की भी खोज की थी, इन्होंने ही आरबीसी की खोज की थी, इन्होंने ही जीवाणु की खोज की थी, इन्होंने ही शुक्राणु की खोज की थी। सबके खोजकर्ता कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिका के खोजकर्ता का नाम भी ल्यूवेनहॉक है। अगर आप बोलेंगे तो अगला ही वीडियो आपको कोशिका का भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, जिससे कि आपको फायदा रहेगा। एक वीडियो में कोशिका कंप्लीट, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। अब इसकी ट्रिक क्या होती है? तो बोलना है पंडित का टीका न्यू है सिगा। क्या बोलना है? पंडित का टीका न्यू है सिगा। तो आइएगा, देखिए, प का मतलब होता है प्लेग, और इस प्लेग को बोलते हैं बच्चों काली मौत। ये चूहों के कारण होता है। तो ये प्रश्न भी खूब आता है कि जो प्लेग होता है काली मौत किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है, काली मौत का मतलब होता है प्लेग। बोलो क्या होता है? प्लेग। फिर डी का मतलब होता है डिप्थीरिया। फिर त का मतलब होता है तपेदिक, तपेदिक का मतलब होता है टीबी। फिर का मतलब आता है काली खांसी, जिसे बोलते हैं परटूसिस। फिर टी का मतलब आता है टिटनेस, और इस टिटनेस को बोलते हैं लोक जो रोग। क्या बोलते हैं इसे? लोक जो रोग भी इसे कहा जाता है। और फिर आता है टाइफाइड, जिसके अंदर आपके अशुद्ध जल और भोजन से हो जाता है टाइफाइड। उसके बाद न्यू का मतलब है न्यूमोनिया, है ना। यहां पर क का मतलब है कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग को बोलते हैं लेप्रोसी। इंग्लिश में बोलेंगे इसको क्या बताओ? लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, कोढ़ रोग भी इसे कहते हैं। है का मतलब होता है हेजा, सी का मतलब है सिफिलिस, और ग का मतलब है गोनेरिया। इस गोनेरिया को सुजाग भी कहा जाता है। ये आपके रीट 2018 में आया था, सुजाग भी इसे कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है? सुजाग रोग भी इसे कहा जाता है। ये दोनों ही जो रोग बताए हैं मैंने, गोनेरिया और सिफिलिस, दोनों ही एक प्रकार के सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, मतलब एसटीडी रोग हैं। बोलो क्या बताओ? ये एसटीडी रोग हैं। तो याद रखना है, पंडित का टीका न्यू है सिगा। दोबारा मेरे साथ बोलते रहना, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना कुछ बातें आपको जो जरूर पेपर के लिए जरूरी है। देखो, टीबी के बारे में 3-4 सवाल आते हैं।
पहला सवाल क्या आता है कि टीबी का टेस्ट कौन सा होता है, तो आपको ध्यान रखना है मॉन्टेक्स। टीबी का टेस्ट कौन सा होता है, मॉन्टेक्स टेस्ट जो होता है वो टीबी का होता है। टीबी का उपचार डोट्स पद्धति के द्वारा किया जाता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट सॉल्ट थेरेपी। याद रह जाए तो ठीक है, नहीं रहे तो आपको जरूर ये याद रखना है। इसके अलावा आपको टीका याद रखना है बीसीजी का। बीसीजी का पूरा नाम होता है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। क्या बताओगे, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। तो ये तीनों बातें आपको टीबी के बारे में जरूर याद रखनी है। रह जाएगा याद, घर पे जब टीबी चलती है तो आप क्या हो जाते हो, मौन हो जाते हो, और सारी टेक्स्ट की खबरें किस पर आती है, टीबी पर आती है। सब जगह डॉट 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 करते हो और बी के बाद आता है सी, बी सी जी। ठीक है बच्चों, याद रखना। आगे जैसे याद रखना टी बी, बी है तो बी से स्टार्ट करो, बी के बाद आता है सी, बी सी जी। उसके बाद याद रखना टाइफाइड होता है अशुद्ध जल और भोजन से, और अशुद्ध जल और भोजन को बाहर डाल, डाल मतलब विडाल। 50 बार पेपर में आया बच्चों, आरएस प्री के पेपर में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो टाइफाइड जो होता है बच्चों, इसके लिए टेस्ट का नाम क्या है, तो आप बताएंगे गुरुजी विडाल टेस्ट है। बोलो कौन सा टेस्ट है, विडाल टेस्ट है। उसके बाद ध्यान रखना डीपीटी का टीका, पेपर में मोस्ट रिपीटेटिव सवाल है डीपीटी का टीका। डीपीटी का टीका 3 रोगों में लगता है, डिप्थीरिया, परटूसिस जिसे काली मौत कहते हैं, और टिटेनस या टिटनेस। इन तीनों रोगों के अंदर डीपीटी का टीका लगाया जाता है, डिप्थीरिया, परटूसिस और टिटेनस। तो ये ध्यान रखना है आपको बैक्टीरिया के बारे में, मोटी मोटी बातें जो आपको पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही याद रखनी है, और इनको बार बार पढ़ना है और इनका स्क्रीनशॉट लेते रहना। या मैं तो कहूंगा कि इनको लिख लीजिएगा, ये आपके शॉर्ट नोट्स की तरह काम करेगा। और ये वीडियोस आप खुद देखना पेपर के अंदर, जिस समय आपका पेपर होगा और मैं पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि 15-15 मिनट की वीडियो से भी सवाल मिलते हैं। ये मैं आपको क्लियर बताने वाला हूं, तो आप बिल्कुल तैयार रहिएगा, क्योंकि भाई साहब राहुल सर मेहनती इंसान है, यह बात आप खुद जानते हैं। मैं मेहनत करने में कभी भी पीछे नहीं हटता, और भाई साहब इस कंटेंट को लिखने में बड़ी मेहनत लगती है। ये मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप खुद लिख करके देखना, आपको पता लग जाएगा। पूरे दिन ऑफलाइन क्लासे लेता हूं, ऑनलाइन क्लासे लेता हूं, और उसके बाद भी इसके लिए टाइम निकालता हूं। ये बहुत मेहनत का काम है, लेकिन विद्यार्थी ने मुझे बनाया है, तो इसमें मैं इस एहसान को कभी भूल नहीं सकता। आइएगा नंबर 3 पर आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की ट्रिक क्या बोलना है, पापा काम पर सोते हैं। क्या बोलना है, पापा काम पर सोते हैं। तो ध्यान रखना है, देखो पा का मतलब पायरिया, प का मतलब पेचिस, का मतलब काला अजार, मैं का मतलब मलेरिया, सोते हैं मतलब निद्रा रोग। रोग तो याद हो गए ना, बस। उसके बाद देखो पायरिया जो होता है ना, इस पायरिया के अंदर प्रोटोजोआ का नाम क्या है, तो एंट अमीबा जिंजेवेलिस। इसको ऐसे याद रखो एजे। एजे जो होता है बच्चों, एजे का हो गया पायरिया। पायरिया हो गया, पायरिया में क्या होता है, मुंह से क्या आती है बताओ, दुर्गंध आती है। तो किसको पायरिया हो गया, तो एजे को। एजे मतलब एंट अमीबा जिंजेवेलिस, एंट अमीबा जिंजेवेलिस। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है इसलिए। अगला आता है पेचिस। पेचिस को बोलते हैं अमीबाइसिस, इसी का नाम होता है ये। और ये याद रखना है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या बोलना है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। फिर याद रखना है ये प्रोटोजोआ के नाम है। काला अजार में क्या रखना है, लेशमानिया डोनोवनी, लेशमानिया डोनोवनी। फिर बताओ मैं से याद रखेंगे मलेरिया। मलेरिया के अंदर मच्छर का नाम क्या बताओ, मादा एनाफिलीज। बोलो क्या बोलना है, मादा एनाफिलीज। ये मच्छर का नाम याद रखना है, मच्छर नहीं होती है, गर्भवती मच्छरानी होती है। और मलेरिया के अंदर प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। और सबसे खतरनाक प्लाज्मोडियम कौन सा है, तो याद रखना है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। ये भी आरएस में पूछा जा चुका है सवाल कि कौन सा प्लाज्मोडियम सबसे घातक होता है, तो आप बताएंगे प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, जो कि सबसे घातक माना जाता है। सबसे घातक प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम 3-4 प्रकार का होता है, प्लाज्मोडियम ओवेल होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है। इसी प्रकार सबसे घातक कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम होता है। तो ये मोटा मोटा आपको याद रखना। बताओ किसके बारे में, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के खोजकर्ता का नाम भी ल्यूवेनहोक ही है। बताओ कौन है, बताओ ल्यूवेनहोक है। रह जाएगा याद। और सबसे अंत में आता है हमारे पास कवक, सबसे लास्ट आता है कवक। याद रखिएगा, कवक आप सभी को पता है, फफूंद को बोलते हैं, फफूंद फंजाई उसको बोलते हैं कवक।